अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज ज़की और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान इस टाइम कैनबेरा में PM11 के खिलाफ 4 डे मैच खेल रहा है और दूसरे दिन का जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। मेन्यू का ओवल में ये मैच जारी है। पाकिस्तान ने 391 पर 9 खिलाड़ी आउट हुए और डिक्लेयर कर दी, जबकि PM11 के जो है वो 2 खिलाड़ी आउट हुए। तो तकरीबन 242 के अराउंड जो है वो ट्रेल इस टाइम जारी है। इस मैच में कुछ 2-3 बातें हमें पता चली हैं और उसी पर ये वीडियो में आपके साथ जो है वो मैं बात करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 शान मसूद, नंबर 2 कौन सी बॉलिंग लाइनअप जो है वो हो सकती है पाकिस्तान की इस मैच को देखते हुए पर टेस्ट के लिए, और नंबर 3 ये पिच जो है वो कैसी बनाई गई है, क्या इसमें प्रिपरेशन हो सकती हैं पाकिस्तान की जो 3 टेस्ट मैचेस हैं आगे या नहीं। खैर, पहले तो आपके साथ मैं बात करूं कि शान मसूद, मैं कहता हूं कमाल का जो वो खेले हैं और एक कैप्टन नॉक जिसे कहते हैं उस तरह की बाजी उन्होंने खेली है। बाकी सारे बैटर्स ने इतनी बड़ी नॉक नहीं खेली जिस तरह से शान मसूद ने खेली है। 201 पर जो वो अनबीटन है और एक तरह से उनकी जो इंटेंट होता है ना वो हमें नजर आई। हर तरफ जो है उन्होंने शॉट्स खेलने की जहां भी कोशिश की तो उसमें इंटेंट नजर आई, पुश करते हुए नजर आए, डॉट करते हुए या डिफेंसिव मोड में जो है वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आए। उनकी कोशिश यही थी कि स्ट्राइक रोटेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। और टॉड मर्फी जो PM11 के जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खेल चुके हैं टेस्ट मैच, उन पर उन्होंने काफी अटैक किया। और स्पिनर्स के मुझे लगता है कि शान मसूद की जो स्पिनर्स के आगे एक अप्रोच है वो काफी अटैकिंग है, स्पिनर्स को जो है वो नहीं बख्शते। और यही चीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ये टेस्ट मैचेस होंगे 3, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके कप्तान को देखकर आपकी जो बाकी टीम है वो हमेशा चलती है। अगर कप्तान आपका एग्रेसिव होगा, एग्रेसिव मूड में होगा, तो तब बाकी टीम भी जो है वो रोल मॉडल उस कप्तान को बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो खेलेगी। यही बात हमने बहुत माजी में जब इमरान खान खेलते थे, अपनी कप्तानी करते थे, तो उनका भी एक अटैकिंग किस्म की अप्रोच होती थी, दूसरे ऑपोजिशन पे चढ़ के खेलने वाली अप्रोच होती थी। और यही चीज जो बाकी प्लेयर्स थे उनमें भी आई। और पाकिस्तान तभी पाकिस्तान जो है वो जाना जाता है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से एक इंजेक्ट की थी अप्रोच पाकिस्तान टीम में, उसी की वजह से उनको द ग्रेट कैप्टन जो है वो अभी तक कहा जाता है। और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कैप्टन जो है वो नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में बेन स्टोक्स, अभी रिसेंटली जो बेसबॉल की एक फिलॉसफी नई इंट्रोड्यूस की गई मैककलम, और फिर उसको इम्प्लीमेंट जो वो बेन स्टोक्स ने किया, तो ये बेन स्टोक्स की तरफ से ही जो एक अटैकिंग अप्रोच होती थी वो प्लेयर्स में भी आई। क्योंकि कप्तान अगर खुद अपने ऊपर वो पहले अप्लाई करेगा तो उसको प्लेयर्स भी जो वो वेलकम करेंगे। अगर कप्तान ही आपका डिफेंसिव होगा या उस माइंडसेट के साथ नहीं खेल सकता तो फिर प्लेयर्स पर भी इतना कोई ज्यादा जो है वो असर नहीं पड़ पाएगा। तो इसलिए शान मसूद जिस तरह से खेल रहे हैं वो वाज़े पैगाम अपने खिलाड़ियों को दे रहे हैं कि इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। उनकी जो अपनी पर्सनल जो लाइकिंग्स है, साइम अयूब को बहुत ज्यादा रेट करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट जिस तरह से साइम अयूब ने खेली है और फिर रेड बॉल में उस चीज को जिस तरह से एक ट्रांसफर किया है, इससे पता चलता है, एक एग्जांपल सेट होती है कि बाकी जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हो उनको किस तरह खेलना चाहिए। तो इसी वजह से जो शान मसूद की अपना भी माइंडसेट है वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने का है। मुझे तो ये बहुत पसंद है और ये चीज उम्मीद दिलाती है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जो टूर है उस पर अच्छा करेगा। अब बात कर लें जी बॉलिंग लाइनअप की। देखिए, मुझे बहुत इंप्रेस किया खुरम शहजाद ने। स्किडी है, बाउंसी है, थोड़ी हाइट भी अच्छी है और जो पेस है वो भी निकालना जानते हैं, 140 के अराउंड प्लस जो है वो कराते हैं। तो मुझे उनकी बॉलिंग जो PM11 के खिलाफ रही ना वो बहुत ही अच्छी रही, मुझे इंप्रेस किया उस चीज ने और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो पर टेस्ट में खुरम शहजाद को अगर खिलाती है तो ये कोई बुरी गैम्बल नहीं होगी। मुझे अगर 3 बॉलर्स किए जाएंगे कौन से होने चाहिए पर टेस्ट में, नंबर 1 शाहीन शाफीदी को होना चाहिए, नंबर 2 मीर हमजा को होना चाहिए और नंबर 3 जो है वो खुरम शहजाद। ये 3 जो है वो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स इस 11 में जरूर होने चाहिए। क्योंकि मुझे जो वो जो खुरम शहजाद है वो मुझे लगते हैं कि एक तो डोमेस्टिक का भी उनके पास एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने कायजम ट्रॉफी खेली, अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दी। डेल स्टेन किस्म का जो वो एक्शन है, ऑब्वियसली उस तरह की पेस या उस तरह की स्किल्स तो नहीं है एकदम से आ सकते, लेकिन एक अच्छा मुझे जो है वो लगा कि उन्होंने स्किडी और बाउंसर भी वो बीच में कर रहे थे, तो मुझे काफी इंप्रेस जो है वो उन्होंने किया है। मैं शाहीन, खुरम शहजाद और मीर हमजा को लेना चाहूंगा पहले टेस्ट मैच, लेकिन मुझे लगता है कि हसन अली को चूंकि रेस्ट करवाया गया तो हसन और शाहीन ये दोनों पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलेंगे। लेकिन अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचना है
तो फिर डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट को खुरम शहजाद पर नजरें जरूर झुकानी चाहिए। अच्छा, अब बात कर लें पिच की। ये पिच जो PM11 की बनाई है ना, इसको तो छोड़ दें, ये बिल्कुल प्रिपरेशन फॉर द 3 टेस्ट मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक फट्टा विकेट है। इसमें ना सीम हो रही थी ना स्विंग हो रही थी, बस बॉल स्किड जो है वो कर रही थी। वही हाल जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच पे होता है, फ्लैट विकेट है लेकिन थोड़ा सा एक बाउंस होती है और थोड़ा एक निपी सी बॉल एक स्किड जो है वो करती है। इसी तरह की पिच जो है वो इस कैनबेरा में भी हमें दिखाई दी। तो इस तरह की पिच ये एक्सपेक्ट ना करें कि यही वाली पिच जो है वो हमें पर्थ, मेलबर्न या सिडनी में भी मिलेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। वहां की पिच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। वहां एक्स्ट्रा बाउंस भी आपको होगा, वहां सीम भी जो है वो बॉल हो सकती है, स्किड भी बॉल डेफिनेटली होगी। लेकिन ये बहुत एक माठी किस्म की बनाई गई है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। उनको एक आसानी से उनको एक माइंड में डालने का कि जी इस तरह की पिच होगी। खैर, लेकिन इस तरह की होने मुझे नहीं लगता कि ऐसी बिल्कुल भी होने वाली है। इस पर टीम मैनेजमेंट जरूर सोचेगी और चैलेंज जो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा देगी, क्योंकि ये पिच बिल्कुल एक फ्लैट दिखाई दी है। इस पर रन्स 200 बिल्कुल शान मसूद ने किया है, अच्छी बारी उन्होंने की है। सरफराज अहमद ने भी 40s की है, बाबर आजम ने भी 40s में किए हैं, लेकिन मुझे उस तरह से जो वो अच्छी दिखाई नहीं दी ये पिच, क्योंकि जो PM11 है उनके भी ओपनर्स ने एक ने 50 किया और एक ने 40 किया। और आगे ये मुझे जो है वो 4 डे जो प्रैक्टिस मैच है ये मुझे ड्रॉ ही होते नजर आ रहे हैं। कुछ इसमें आउटस्टैंडिंग किस्म की जो पिच की तरफ से हेल्प होती है ना, वो बिल्कुल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। खैर, आपके साथ मैं इसी तरह बात करता हूँ। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।